ईयर एंड के पास आता है फुल मून पार्टी, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। वीज़ा प्रोसेस, आपका ट्रैवलिंग ऑप्शंस एंड आपका अकोमोडेशन, ये सारा हम कवर करेंगे इस वीडियो में। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल नोमैडिक एक्सप्लोरर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंडिया से फुल मून पार्टी के लिए प्लान कर सकते हो, क्या क्या ट्रैवल ऑप्शंस है आपके पास। यहाँ से थाईलैंड में जाने के बाद आपके पास कौन से सिटीज़ है जहाँ से आप फुल मून पार्टी के लिए को फांगान पहुँच सकते हो, एंड वहाँ जाने के बाद क्या अकोमोडेशन ऑप्शन है आपको, वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखते रहिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप इंडिया से जब आप ट्रैवल करते हो तो कौन से सिटी में जाने के बाद आपको वहाँ से आपको फांगान जाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस आपको रहेंगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं हूँ इंडिया में और आज मैं निकल रहा हूँ बैंकॉक के लिए। बैंकॉक से फिर मैं जाऊँगा वो फांगान, एंड 27 नवंबर को है फुल मून पार्टी। फिर से मैं सितंबर 29 को गया था मैंने फुल मून पार्टी में, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं फिर से जा रहा हूँ। दिसंबर में हो नहीं पाएगा, दिसंबर में कुछ और प्लान है मेरा, तो इसलिए नवंबर में एक बार फिर से अटेंड करने वाला हूँ मैं फुल मून पार्टी। एंड इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे ईयर एंड के पास आता है फुल मून पार्टी, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है फुल मून पार्टी का। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा एक्सपीरियंस एंड आप कैसे यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो। वीज़ा प्रोसेस, आपका ट्रैवलिंग ऑप्शंस एंड आपका अकोमोडेशन, ये सारा हम कवर करेंगे इस वीडियो में। So let's start with the flight options. What flight options you have from India to reach Koh Phangan? If you're from south, you have Chennai and Bangalore, which is the most common places to travel to Koh Phangan. If you're from north, you have Delhi, Kolkata. From west, you have Mumbai, Pune. So these are the places from where you can get most affordable flights for any city in Thailand. So let's take one city and see how you can reach Koh Phangan. What are the travel options you have from India to Koh Phangan? एंड लेट्स हैव अ लुक। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं दिल्ली से थाईलैंड के जो फ्लाइट्स है उसके बारे में जानते हैं। सो पहला ऑप्शन है दिल्ली से डायरेक्ट सूरत थानी जाने का, फिर वहाँ से आप बोट लेकर सीधा कोह फांगान जा सकते हो। ये बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो फ्लाइट कॉस्टली पड़ेगा, दूसरा ले ओवर बड़ा मिलेगा आपको। यहाँ से आप बैंकॉक या फुकेट से आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगा, जहाँ पे आपको ले ओवर ज़्यादा रहेगा, प्लस टाइमिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत कम फ्लाइट्स है जो सूरत थानी ट्रैवल करते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा जो मोस्ट कॉमन है फुकेट का, और सेकेंड लार्जेस्ट कनेक्टिविटी जो है थाईलैंड का फुकेट में ही है बैंकॉक के बाद। एंड यहाँ पे भी सिमिलर प्राइसिंग है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगा दिल्ली से। सबसे चीप एंड बेस्ट ऑप्शन जो है न्यू दिल्ली से बैंकॉक का है। बैंकॉक में फ़्लाइट्स आपको सस्ते मिलते हैं, एंड वहाँ से आपको कोह फांगान जाने के लिए भी डायरेक्ट बस एंड फेरी दोनों अवेलेबल है। एंड द लास्ट ऑप्शन फ्रॉम न्यू दिल्ली इज़ गोइंग टू क्रैबी। क्रैबी थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस होता है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट्स है नहीं। कनेक्टिविटी आपको मिलेगी या तो आप बैंकॉक जाओगे या मलेशिया या सिंगापुर से ही आपको वहाँ पे फ़्लाइट मिलेगा। एंड अगर आप सूरत थानी से कंपेयर करोगे तो क्रैबी बहुत इनएक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। नाउ लेट्स चेक अबाउट मुंबई। मुंबई से क्या क्या ऑप्शंस है। सो पहला ऑप्शन हम देखते हैं मुंबई से सूरत थानी का, जो कि कोह फांगान से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है। तो वहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा। फ़्लाइट थोड़ा महंगा हो सकता है एंड ले ओवर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट आपको ये पड़ेगा। तो आप बैंकॉक जाओगे, बैंकॉक से सूरत थानी आओगे एंड देन वहाँ से फेरी लेकर आप जाओगे कोह फांगान। सेकेंड ऑप्शन आपको रहेगा फुकेट जाने का मुंबई से, जहाँ से आप अगर अपना हॉलीडे प्लान कर रहे हो, आप सिर्फ कोह फांगान नहीं, आपको पूरा थाईलैंड घूमना है, जैसे फुकेट, क्रैबी एंड देन बैंकॉक ऑल्सो, तो आप क्या कर सकते हो, फुकेट आके फुकेट से आप फुकेट में 2-3 दिन कंप्लीट करके आप यहाँ से बस एंड फेरी लेकर आप जा सकते हो कोह फांगान के लिए। थर्ड ऑप्शन विल बी फ्रॉम मुंबई टू बैंकॉक, विच इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन फॉर ऑल इंडियंस। आप बैंकॉक आओगे, बैंकॉक में 1-2 दिन रह के वहाँ से आप बस लेके आप चम्फॉन जाओगे, चम्फॉन से फिर आप फेरी लोगे, फेरी लेकर आप जाओगे कोह फांगान। यहाँ पे आपको डायरेक्ट फ़्लाइट के भी ऑप्शंस है। एंड मुंबई से हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा क्रैबी का, जो कि सूरत थानी एंड कोह फांगान से सबसे क्लोजेस्ट है, अगर आप बस या फेरी से ट्रैवल कर रहे हो। आप देखिएगा, आपको अगर क्रैबी में 2-3 दिन घूमना है आपको, एंड देन वहाँ से फिर आपको फुल मून पार्टी जाके वापस आओ फुकेट में 2-3 दिन आप स्पेंड करके वापस बैंकॉक जाकर बैंकॉक से इंडिया वापस आ सकते हो आप। तो जैसा आपके हिसाब से रहेगा वो देख लेना मुंबई से जब आप ट्रैवल करते हो। सो नाउ लेट्स चेक अबाउट नम्मा बेंगलुरु। बेंगलुरु से क्या ऑप्शंस है यहाँ पे ट्रैवल करने के। बेंगलुरु से भी हम पहला ऑप्शन देखेंगे सूरत थानी का, जो कि कोह फांगान से बहुत पास में है। तो यहाँ से आपको फ़्लाइट मिलेगा, लेकिन आपको बैंकॉक जाना पड़ेगा। बैंकॉक से कनेक्टिंग फ़्लाइट होगा आपका सूरत थानी का। सूरत थानी से आप टैक्सी लोगे,
डॉनसैक पियर के लिए या पास का जो पियर रहेगा वहाँ से आप फेरी लोगे, फेरी लेके सीधा जाओगे कोफांगान। कोफांगान जाने वाली फेरी बीच में कोसमुई में भी रुकती है एंड वहाँ पे जो पैसेंजर को ड्रॉप करना है ड्रॉप करके कोफांगान जाती है। कोफांगान के बाद कोटाऊ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा बेंगलोर से आप जाओगे फुकेट। फुकेट में आप 2-3 दिन रह के वहाँ पे घूमकर फिर वहाँ से बस लोगे सूरत थानी के लिए। सूरत थानी से फिर आप फेरी लोगे कोफांगान के लिए। फुकेट का प्रॉब्लम एक ही है कि बेंगलोर से अभी फ़िलहाल कोई डायरेक्ट फ़्लाइट है नहीं, तो इसलिए आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट ही रहेगा। या तो आप बैंकॉक जाओगे या मलेशिया सिंगापुर से आप पहुँचोगे फुकेट के लिए। तो अभी फ़िलहाल डायरेक्ट ऑप्शन है नहीं। थर्ड ऑप्शन है बैंगलोर से बैंकॉक का, जहाँ पे आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिलेंगे एंड सस्ते भी मिलेंगे। डायरेक्ट फ़्लाइट्स बैंकॉक के जो होते हैं बहुत सस्ते होते हैं बैंगलोर से। बैंगलोर से आप जाओगे बैंकॉक, बैंकॉक से फिर आपको बस मिलेगी। बस में आप जाओगे चम्फॉन पियर, चम्फॉन पियर से फिर आपको मिलेगी फेरी, फेरी जो आपको लेके जाएगी कोफांगान। कोफांगान जाने से पहले फेरी कोटाऊ भी रुकती है, अगर आप चाहते हो तो एक आध दिन कोटाऊ में भी रुक कर देन आप कोफांगान जा सकते हो। ये एक ऑप्शन आपके पास है। एंड लास्ट ऑप्शन बैंगलोर से रहेगा क्रैबी का। क्रैबी का फ़्लाइट थोड़ा महंगा पड़ सकता है आपको, ले ओवर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना चाहते हो तो ये ऑप्शन एक है। आप बैंगलोर से क्रैबी जाकर क्रैबी में 2-3 दिन रहकर वहाँ से फुकेट में जाके 2-3 दिन रहकर कोफांगान जा सकते हो, या तो आप क्रैबी से कोफांगान जाकर फिर वापस फुकेट आकर 2-3 दिन आप और स्पेंड कर सकते हो, फिर वापस इंडिया आ सकते हो। तो ये एक ऑप्शन था बैंगलोर से। तो चारों ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिए है। सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर द लास्ट सिटी चेन्नई। चेन्नई से आप कैसे जा सकते हो कोफांगान फुल मून पार्टी अटेंड करने के लिए। तो पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे सूरत थानी अगेन। ये ऑप्शन में सेम, आप बैंकॉक जाओगे, बैंकॉक से फिर आप जाओगे सूरत थानी, फिर वहाँ से टैक्सी लेके आप जाओगे डॉनसाक पियर, डॉनसाक पियर से आप फेरी लोगे, फेरी लेकर आप जाओगे कोफांगान। तो ये प्रोसेस रहेगा इसका। सो द सेकेंड ऑप्शन फ्रॉम चेन्नई इज़ फुकेट। फुकेट के लिए चेन्नई में बहुत चीप फ्लाइट्स मिलेंगे आपको, बहुत सस्ते पड़ते हैं यहाँ से फ़्लाइट। डायरेक्ट फ़्लाइट भी है यहाँ से एंड कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी हैं। क्योंकि आप सिर्फ फुल मून पार्टी के लिए नहीं जाओगे, आपको थाईलैंड भी घूमना होगा, तो आप फुकेट जाकर फुकेट में 2-3 दिन रहकर फिर वहाँ से आप कोफांगान जा सकते हो। कोफांगान से वापस क्रैबी आइए, क्रैबी में 2-3 दिन रहिए, फिर वहाँ से आप बैंकॉक जाइए या वापस इंडिया भी आ सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ चेन्नई टू बैंकॉक। बैंकॉक आप पहुँचोगे, बैंकॉक से अगेन सेम आप चम्फॉन के लिए बस लोगे, वहाँ से फिर आप फेरी लोगे, फेरी लेकर पहुँचोगे कोफांगान। तो ये एक ऑप्शन है। फ़्लाइट्स भी यहाँ पे ठीक ठाक ही है, डायरेक्ट फ़्लाइट भी अवेलेबल है आपको, कनेक्टिंग फ़्लाइट भी अवेलेबल है एंड प्राइसेस आर रीजनेबल फ्रॉम चेन्नई कंपेयर टू एनी अदर सिटी। एंड द लास्ट ऑप्शन फ्रॉम चेन्नई विल बी क्रैबी अगेन। क्रैबी आप आओगे, क्रैबी से बस लेके सूरत थानी, सूरत थानी से आप फेरी लेके पहुँचोगे कोफांगान। प्राइसेस अगेन आर वेरी रीजनेबल, बट you don't have any direct flights to Krabi from Chennai, so you'll have connecting flights from Bangkok to Krabi and then Krabi से आप बस लेके जाओगे सूरत थानी, सूरत थानी से आप जाओगे कोफांगान। तो ये थे ऑप्शन चेन्नई से। सो ये थे 4 सिटीज़ इंडिया में जहाँ से आप जा सकते हो थाईलैंड कोफांगान का जो पार्टी होता है वो अटेंड करने के लिए, और अपना हॉलीडे भी आप प्लान कर सकते हो थाईलैंड में। ये सारा डेटा जो था बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड डेट जो मैंने जनवरी का लिया था, एंड स्काई स्कैनर जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने सारे फ्लाइट सर्च करने के लिए, उस पर बेस्ड था। लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है बेस्ड ऑन व्हेन आर यू ट्रैवलिंग एंड व्हेन आर यू बुकिंग योर फ्लाइट टिकट्स। ओके, सो आपका फ़्लाइट का सॉर्ट आउट हो गया, आपको एक आइडिया आ चुका है कि आप कहाँ से आ सकते हो एंड क्या कॉस्ट पड़ सकता है आपको फ़्लाइट का। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा कि वीज़ा, थाईलैंड का जो वीज़ा है इंडियंस के लिए उसके बारे में पता करते हैं। आप आ गए हो, आपने अपना फ़्लाइट बुक कर दिया है, बैंकॉक, फुकेट, क्रैबी या सूरत थानी आ चुके हो, एयरपोर्ट से आप लैंड हुए हो, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू द इमिग्रेशन जहाँ पे आपको वीज़ा मिलेगा। तो पहले क्या था, यू हैड अ वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल में आप आते थे अप्रॉक्सीमेटली 4,500 रुपीज़ या 2,000 बात हम पे करते थे। उसके बाद एक लंबा सा फॉर्म होता था जिसको आपको फिल करना पड़ता था, अपनी फ़ोटोज़ अटैच करना पड़ता था उसमें, देन आपको 2,000 बात का जो वीज़ा ऑन अराइवल फ़ी था वो पे करना पड़ता था। बट ये सब ख़त्म हो चुका है। गुड न्यूज़ ये है कि इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फ्री हो चुका है। अभी आपको कोई अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्यू में खड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना कोई फॉर्म फिलअप करना है। आपको एक ही चीज़ करना है, आप जब फ़्लाइट से आप निकलोगे सीधा इमिग्रेशन जाना है आपको। इमिग्रेशन जाकर अपना पासपोर्ट देना है, आपका रिटर्न फ़्लाइट टिकट शायद वो पूछेंगे या आपका अकोमोडेशन डिटेल्स पूछेंगे, वो बताना है आपको, एंड देन आपका पासपोर्ट स्टैम्प हो जाएगा। अप टू 30 डेज़ आप रह सकते हो थाईलैंड में, एंड कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स कम्प्लीटली फ्री, ना फ़ोटोज़ देना है, ना फॉर्म फिल करना है।
You just have to go to the immigration, give your passport and get the stamp done. Get out of immigration and go collect your luggage and get out of the airport. Okay, so now the most important thing. आप आ चुके हो बैंकॉक, फुकेट या क्रैबी या सूरत थानी. अब यहाँ से आप कोफांगन कैसे जाओगे? क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है एंड व्हाट आर द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द बेस्ट कंपनीज अवेलेबल ऑनलाइन फॉर यू टू बुक अ टिकट? कहाँ से आप अपना बस या फेरी पकड़ सकते हो कोफांगन जाने के लिए? चलिए उसके बारे में अभी देखते हैं. So the most common and most recommended website or company in Southeast Asia to book your train, bus, ferry and flights is Want2Go Asia, which is very affordable, very convenient and very fast compared to other websites which works here. अगर आप बैंकॉक आते हो या फुकेट आते हो, क्रैबी आते हो या सूरत थानी, वहाँ से आप कोफांगन कैसे जा सकते हो? चलिए चेक करते हैं अभी वो. सो लेट्स स्टार्ट विद बैंकॉक. बैंकॉक से अगर आपको कोफांगन जाना है, मैंने सेम डेट ही लिया है वहाँ पर. सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाला जो फेरी है वो लॉम्प्रेया का है, जो 10 घंटे का है. बाकी सारे 14, 15, 16 घंटे लगेंगे आपको जाने के लिए एंड बहुत हेक्टिक हो जाएगा. हो सकता है कोशिश करना कि वो लॉम्प्रेया वाला ही लेना जो मैंने भी लिया था. मॉर्निंग 6 o'clock का उनका बस होता है एंड अराउंड 1 o'clock आप पहुँचते हो चम्फॉन. वहाँ से आप फिर फेरी लेते हो. फेरी इज अराउंड 3 hours एंड 4:10, 4:20 तक आप पहुँचते हो थलासोंग पियर पे, जो कि है कोफांगन में. एंड वहाँ से आपका होटल रहेगा कुछ ही किलोमीटर में. टैक्सी लेके आप जा सकते हो. शेयर टैक्सी अवेलेबल रहता है वहाँ पर. एंड दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ बस एंड फेरी का है. या तो आप फ्लाइट लेके सूरत थानी जाओ, फिर अगेन वहाँ से फेरी लेकर आप जाओगे कोफांगन. तो यही एक कन्वीनियंट ऑप्शन है बैंकॉक से, मोस्ट अफोर्डेबल. आपको यहाँ पे 3,200, 3,400 ऐसे पड़ेगा. VIP भी है एंड सारे बसेस में वॉशरूम अवेलेबल है. कुछ बसेस में ये लोग खाना भी देते हैं, ब्लैंकेट्स देते हैं. कुछ बसेस में नहीं देते. जैसे कि मैं जो बस में गया था उसमें एक में दिया था, एक में नहीं दिया था उन्होंने. तो हर बस के टाइप पे भी डिपेंड होता है शायद. तो ये था ऑप्शन बैंकॉक से. अभी चेक करते हैं फुकेट से कोफांगन जाने का जो ऑप्शन है आपके लिए. सेम डेट ही रखा है, January 9th. यहाँ पे भी लॉम्प्रेया ही प्रीफर करता हूँ मैं, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट जो जर्नी है लॉम्प्रेया का है. इनके बहुत सारे बसेस है ऑल ओवर थाईलैंड में एंड ऑन टाइम पंक्चुअल रहते हैं हमेशा. कोई अभी तक तो कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा. तो डिफरेंट ऑप्शन है आपके. तो आपको होटल पिकअप के लिए वैन भी अवेलेबल है. अगर आप वैन बुक करते हो, वो आपको होटल से पिकअप करके लेके जाएंगे सूरत थानी डॉनसाक पियर पे. वहाँ से फिर आपको फेरी में जाना होगा. या आप बस लोगे तो आपको आपके होटल से जाना होगा बस टर्मिनल या लॉम्प्रेया के ऑफिस में एंड वहाँ से आपको बस लेके जाएगी सूरत थानी एंड देन वहाँ से आप फेरी लेके जाओगे कोफांगन. तो ये एक दिमाग में रख लेना कि वैन पिकअप अगर आप करोगे तो वो आपको होटल से पिकअप करेगी. जहाँ भी आपका होटल रहेगा, पटोंग में या काटा में या कैरॉन में, वहाँ से आपको पिकअप होगा. लेकिन बस के लिए आपको जाना होगा टर्मिनल. बस आपको आके पिकअप नहीं करेगी. कॉस्ट भी यहाँ पे सिमिलर है लेकिन बैंकॉक से थोड़ा कम है. 1600 से स्टार्ट होता है, 3,500 तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ बस यू वांट एंड कितना ड्यूरेशन आप चाहते हो. अगर आपको फास्टेस्ट बस चाहिए तो थोड़ा महंगा पड़ेगा. मीडियम वाला आपको अराउंड 2,500 पड़ेगा. स्लो लॉन्गेस्ट जर्नी जो रहेगा वो 1,700 के आसपास पड़ेगा. और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आप फेरी बुक करते हो तो फेरी बहुत टाइम लेता है जाने के लिए एंड सस्ता भी पड़ता है. बट स्पीड बोट महंगा रहेगा. लेकिन जब आप सूरत थानी से कोफांगन जाओगे तो उस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट रूट जो होगा वो स्पीड बोट का ही होगा. सो नाउ लेट्स चेक फॉर क्रैबी. क्रैबी से क्या क्या ऑप्शन है. क्रैबी में सबसे ज़्यादा आपको बसेस, वैन एंड प्राइवेट टैक्सीज का ऑप्शन मिलेगा कंपेयर टू एनी अदर सिटी. क्रैबी एंड सूरत थानी में, क्योंकि बहुत पास है ये, 3 से 4 घंटे का रास्ता है सूरत थानी का एंड देन वहाँ से आपको 1-1.5 घंटा लगेगा कोफांगन के लिए. इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है. यहाँ से आप अपना प्राइवेट कार भी लेके जा सकते हो. फुकेट में, क्रैबी में या सूरत थानी में अगर आपने कार रेंटल लिया है एंड यू वांट टू यूज़ द सेम कार इन कोफांगन, सो डॉनसाक पियर में आप जाने के बाद वहाँ से फेरी है जिसका नाम है सी ट्रेन आई थिंक. उस फेरी से आप अपना कार ट्रांसपोर्ट कर सकते हो दूसरे आइलैंड्स पर. तो चाहिए तो लेके जा सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड बिकॉज कोफांगन के रास्ते एकदम छोटे हैं. पार्किंग का इशू हो सकता है, रिस्की भी है थोड़ा एंड यू विल नॉट बी स्टेइंग मोर देन 2 days.
आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ, क्योंकि मैं इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप एक बार पॉज करके प्राइसिंग देख लेना या डिटेल्स देख लेना, या नहीं तो Want to Go Asia वेबसाइट पे जाकर आप प्राइसिंग चेक कर सकते हो, डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स चेक सूरत थानी जो सबसे पास में है कोफांगान के, वहाँ अगर आप जाने का डिसाइड करते हो तो वहाँ से कैसे आप ट्रैवल करोगे, क्या क्या ऑप्शन है। इतना कम डिस्टेंस है एंड प्राइसिंग भी उसका ऑलमोस्ट कम ही है, अराउंड 1100 अराउंड 500 बात या 1100 रुपीज़ के आसपास पड़ता है, इंडियन रुपीज़ के आसपास। एंड यहाँ से आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग ऑन कौन सा सर्विस आप चूज़ करते हो। 3.5 to मैक्सिमम 5 आवर्स का जर्नी है। अगर आप स्पीड बोट लेते हो तो आप जल्दी पहुंचोगे, फेरी लोगे तो थोड़ा लेट होगा। होपफुली आपको एक आइडिया होगा कि अगर आप इंडिया से ट्रैवल करते हो, थाईलैंड आते हो तो वहाँ से कैसे आप कोफांगान ट्रैवल कर सकते हो एंड क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, कौन से वेबसाइट में आप चेक कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। तो ये एक बार देख लेना। ट्रैवल एजेंट से अगर आप बुक करोगे जो आपके होटल के आसपास रहेगा, वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास ही चार्ज करते हैं वो लोग, तो वो एक बार देख लेना। ऑनलाइन से एक बार कंपेयर करके ही आप अपने ट्रैवल एजेंट से परचेस करना, वरना ऑनलाइन ही बेटर ऑप्शन है। इंडियन INR में है, आप पे कर सकते हो डायरेक्ट अपने इंडियन क्रेडिट कार्ड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसके बारे में बस इतना ही। अभी देखते हैं अकोमोडेशंस के बारे में। So these are the websites I use to book my accommodation in any city, any country I go. So let's start with booking.com for now, to keep it short and crisp. It is very important if you're going for full moon party to plan in advance and book your accommodation as early as possible, because अब मैं जब चेक कर रहा था जनवरी 25 को फुल मून पार्टी है, उसके आसपास के डेट्स अभी से ही ऑलमोस्ट 40% ऑफ द होटल्स आर सोल्ड आउट एंड बाकी वालों का रेट बहुत हाई है। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप बुक कीजिए, एटलीस्ट अकोमोडेशन बुक कर लीजिए। कैंसिलेशन पॉलिसी है, आप 1 हफ्ता 10 दिन पहले तक कभी भी कैंसिल कर सकते हो, बट आप बुक करके रख लोगे एडवांस में तो अच्छा रहेगा आपके लिए। प्राइसेस अगर बढ़ते भी है तो आपको इम्पैक्ट नहीं होगा उससे। सो ये होटल है फंगा मंत्रा, जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। एंड मुझे जब मैं आया यहाँ पर तो मुझे अराउंड 8,000 बात पड़ रहा है, लेकिन ऑनलाइन 13,050 बात बता रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास है। मुझे ऑलमोस्ट 17 चेंज पड़ा है 3 नाइट्स के लिए। ये 2 रात का प्राइस बता रहा है जनवरी के फुल मून पार्टी के लिए। एंड अब देखोगे रेड डॉट्स, बहुत सारे होटल अभी भी सोल्ड आउट है। एक चीज़ आप कर सकते हो, ये जो येलो वाला मार्क देख रहे हो राइट साइड में, वो वहाँ पे होती है फुल मून पार्टी। आप उसके जितना पास में रहोगे उतना कॉस्टली होगा। थोड़ा आप दूर में रहिए, हैड्रन पियर के साइड में रहिए या ऊपर साइड में रहिए आइलैंड के, एंड आप बाइक रेंट कर सकते हो या तो टैक्सी या कैब लेके आ सकते हो। कुछ लोग ये भी करते हैं कि कोसमुई में रहते हैं एंड फुल मून पार्टी के दिन वो शाम के टाइम पर वहाँ से स्पीड बोट या फेरी में आते हैं कोफांगन पार्टी के लिए, एंड सुबह उनको जाना होता है। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यू डोंट नो आफ्टर पार्टी व्हाट कंडीशन यू आर, एंड सी का जो रफनेस है, सी कैसे बिहेव करेगा उस दिन, यू डोंट नो। सो बहुत रिस्की हो जाता है ड्रिंक करके पार्टी करके आप वापस बोट में जाना। 45 मिनट्स भी हो या 90 मिनट्स हो, जो भी टाइम हो, थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो वो एक देख लेना। हो सकता है तो कोफांगान में ही रुकिए 1 या 2 दिन के लिए, थोड़ा दूर रुकिएगा। चाहिए तो बाइक रेंट पे ले लीजिए। बाइक में यहाँ पर आइए फुल मून पार्टी के लिए हैड्रन बीच पे, बाइक अपना पार्क कर सकते हो आप, यहाँ पे पार्टी कीजिए। सुबह आप टैक्सी ले लो अपने रूम पे जाने के लिए, एंड देन दूसरे दिन जब भी आप उठोगे आकर अपना बाइक पिकअप कर लेना। नहीं तो आप जिससे बाइक ले रहे हो उससे भी बात कर सकते हो, वो लोग भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपका बाइक आप हैड्रन में ड्रॉप कर दे दो, वहाँ से पिकअप कर लेते हो। तो ये प्राइसिंग है जनवरी 25 का। जनवरी 25 को मुझे जो 13,000 बता रहा था, सेम होटल मुझे जनवरी 9 के लिए 3,000 बात पड़ रहा है 2 रात के लिए। अगर आप फुल मून पार्टी के लिए बुक कर रहे हो तो 13,000 बात पड़ रहा है। तो ऐसे प्राइस डिफरेंस होता है फुल मून पार्टी के टाइम पर। लेकिन आप एडवांस में बुक कर लोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस देखा मैंने, जो 8 to 10,000 रुपीज़ फॉर 2 नाइट्स, विच इज़ वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम हियर, नॉट इवन अ किलोमीटर। तो वो भी एक ऑप्शन है जो आप देख सकते हो। जस्ट एक फेयर आइडिया देना चाह रहा था आपको कि अकोमोडेशन का प्राइसिंग कैसा रहता है यहाँ पे फुल मून के टाइम पर। सो दिस इज इट। आपको अकोमोडेशन के बारे में बता दिया मैंने, आपको वीज़ा के बारे में बता दिया, फ़्लाइट के बारे में बता दिया, एंड देन लोकल ट्रांसपोर्टेशन क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी आपको बता दिया है मैंने। होपफुली इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहेगा आपके लिए। बहुत डिटेल में गया हूँ, हाँ थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन चाहिए था क्योंकि हमारा कंट्री इतना बड़ा है, हर कोने से ट्रैवल करना चाहते हैं। सो होप इन्फॉर्मेशन सही इन लोगों तक पहुँचे जो ट्रैवल करना चाहते हैं। एटलीस्ट एक बार आप एक्सपीरियंस कीजिए फुल मून पार्टी का एक्सपीरियंस यहाँ पर। यू कैन कम विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन कम विथ योर फैमिली, विथ whomever you want to come, or come alone like me, have fun, enjoy,
तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिएगा नोमैडिक एक्सप्लोरिस्टा। जो भी आपका फीडबैक है या क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।